नमस्कार। रोज़ सर्वे के मुताबिक आज नीलोखेड़ी के एक प्रतिष्ठित हमारे सदस्य हैं श्री प्रवीण शर्मा जी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि चुनावों के दौरान कहां पे मतदान सबसे बेहतरीन रहेगा और जनता के लिए लाभदायक रहेगा। तो हाँ जी प्रवीण जी, बताने की कृपा करें। सर्वप्रथम सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि हमारे सभी नगरवासियों को और सबको इस चीज़ का संज्ञान है कि इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, सभी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। अतः नगर में किसकी क्या व्यवस्था है, किसकी क्या इमेज है, ये सभी लोग जानते हैं। अतः हमारा एक ही अनुरोध है कि जैसे हमारे सबसे सर्वोत्तम, सबसे ऊपर के हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बीजेपी, उसके पश्चात हमारे नायब सिंह सैनी जी बीजेपी, उसके पश्चात हमारे एमएलए जी श्री कबीरपंथी जी, एवं ये ट्रिपल इंजन हो गई जी। और हमारी सोच है कि ट्रिपल इंजन की जगह पे फोर्थ इंजन, 4 इंजन सरकार हो जाए तो हमारे नगर का विकास चौतरफा और बहुत अधिक विकास होगा। क्योंकि नीचे ग्राउंड स्तर से लेकर और ऊपर तक एक ही सरकार होने के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से लाभ हैं। इससे हमारे नगर के जितने भी रुके हुए कार्य हैं सभी गतिमान हो जाएंगे। अतः वह कार्य बड़े अच्छे से संपन्न होंगे। नगर वासियों से सबसे एक अपील है कि सभी लोग कमल के फूल के साथ जुड़कर हमारी भाभी और बहन हमारी संगीत कौर जी को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि हमारा शहर तरक्की कर सके और अग्रिम राह की तरफ चल सके। कारण हमारा शहर बहुत ही पुराने समय से थोड़ा पीछे के दौर में चल रहा है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें फोर्थ इंजन सरकार को कायम करना बहुत ही ज़रूरी है। अर्थात आपका कहना यही है कि संपूर्ण लाभ तभी उठाए जा सकते हैं जब चारों इंजन एक साथ हो जाएं। बिल्कुल जी, क्योंकि सभी भाजपा प्रत्याशी हैं नीचे से ऊपर तक, और ये सभी को ज्ञात है कि हमारी जो सरकार ने पीछे जो नौकरियां भी दी, सभी कार्य किए हैं बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर और बड़े ही अच्छे तौर पर किए गए। इन बिटवीन जो कुछ कार्य रह गए थे, हमारी सोच ये है कि जो कार्य रह भी गए थे उनको बहुत जल्द से जल्द संपूर्ण किया जाए, ताकि हमारा जो नगर है एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ चले और चमके। इसके लिए अनुरोध कि कमल की तरफ ध्यान दें, सभी का ध्यान कमल की तरफ ही रहना चाहिए। और हमारे यहाँ जो हमारे प्रत्याशी हैं कमल से, जो बीजेपी से हैं, हमारी बहन संगीत कौर आहूजा जी हैं, उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। आपके द्वारा ये भी कहा गया था कि ये एक टेक्निकली एक जेन्युइन निर्णय भी रहेगा कमल का, टेक्निकली। बिल्कुल, इसके पीछे भी यही कारण है जी, क्योंकि हमारी जो बहन हैं पढ़ी लिखी हैं, समाज सेवी हैं। अतः हमारे जो भाई साहब सतनाम सिंह जी हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि समाज सेवी भी हैं और सभी कार्यों में, नगर के धार्मिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अतः उनको इस कार्य के अंदर लाना और बनाना सर्वोत्तम रहेगा। धन्यवाद जी। नगर पालिका नीलोखेड़ी वार्ड 3 से श्री गोल्डी जी हमारे साथ हैं, एक प्रतिष्ठित आदमी अपने वार्ड से। आज हमसे इनसे यही जानना चाहेंगे कि नीलोखेड़ी के विकास के लिए श्रीमती सनमीत कौर आहूजा भाजपा पार्टी से जो संबंधित उम्मीदवार हैं वही ठीक क्यों रहेंगे? ठीक इसलिए रहेंगे क्योंकि वो हमसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और लगातार अपना निरंतर काम भी कर रहे हैं कमेटी में। पहले भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, अब और उम्मीद है कि और जो रुके हुए काम है वो भी बिल्कुल सुचारू रूप से अच्छे से कर सकेंगे। और मिलनसार आदमी हैं, काके भैया बहुत अच्छे हैं। अगर कभी भी किसी भी वक्त उनको हमें ज़रूरत पड़ी है तो हमेशा वो हमारे साथ खड़े रहे हैं। इसलिए मैं तो खुद शहरवासियों से, अपने वार्ड वासियों से ये अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ कर इस उत्सव में सहयोग दें और काके भैया को विजय बनाएं। परसों एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि जो मतलब केंद्र लेवल के काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, इनके चेयरमैन बनने के पश्चात वो भी पूर्ण हो सकेंगे। बिल्कुल हो सकेंगे जी। कैसे? बिल्कुल हो सकेंगे, क्योंकि विधायक जी भी हैं हमारे, वो भी बीजेपी से हैं, और हमारे जो काका भैया हैं वो भी बीजेपी से हो गए। आगे सरकार है वो भी बीजेपी से है।
तो पूरी एक वो कहते हैं जैसे कहते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार बन रही है, तो उसी तरफ से 3 गुना 4 गुना विकास होने का प्रयास करेंगे। 4 गुना अर्थात एक तो हो गया अपने प्रधानमंत्री भाजपा से, उसके दूसरे आपका कहने का मतलब है हमारे मुख्यमंत्री भाजपा से, हो गए। तीसरा उसके बाद खट्टर जी हमारे बहुत समय से रहे हैं हमारे पास, भाजपा से हैं, एमएलए साहब भाजपा के हो MLA गए, साहब भाजपा से। आगे चेयरमैन भी भाजपा के हो गए। बिल्कुल। तो पूरी एक कड़ी जुड़ गई, तो विकास तो होना निश्चित है। और वैसे शहर में क्या माहौल है? बिल्कुल बिल्कुल हर तरफ से पॉजिटिव वाइब्स है। हाँ। थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, बाकी बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स है। हर तरफ से काके भैया का ही लोग फेवर कर रहे हैं और लोग जुड़े हुए हैं, पर्सनली इनसे दिल से जुड़े हुए हैं लोग। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम बख्शी ब्राह्मण सभा के प्रतिष्ठित पदाधिकारी उप प्रधान पारस शर्मा जी से विचार विमर्श करने आए हैं कि नगर पालिका नीलोखेड़ी के जो चुनाव इस वक्त चल रहे हैं उसमें जनता को कहां और किस प्रकार कहां समर्थन देना चाहिए। तो आप कृपया अपने विचार बताने की कृपा करें। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे विचारों को सुनने के लिए और जन जन तक पहुँचाने के लिए आए हैं। मेरा तो यही सभी शहरवासियों से, वार्ड वासियों से ये अपील है कि जैसे कि आपको जानते हैं कि ऊपर सरकार भाजपा की है, हरियाणा में सरकार भाजपा की है, और अब जैसे कमल के निशान पर चुनाव होने जा रहा है नगर पालिका नपाध्यक्ष का, तो मेरी जनता से अपील है कि क्यों ना हम सभी ये विचार बनाएं कि जैसे सेंटर में भी सरकार भाजपा की है और हरियाणा में भी, तो हमारे यहाँ पर कमल के फूल को ही विजय बनाने की मेरी तो सोच यही है। मेरी बुद्धिजीवी लगा लो या अपने विचार मेरे है कि हम भाजपा के साथ जुड़े ताकि शहर का चहुमुखी विकास हो सके। देखिए आने वाले समय में अभी 10 साल और मतलब कि 5 साल सेंटर के और 5 साल हरियाणा सरकार के भाजपा के हैं, तो अब 5 साल और बीजेपी को देकर अपने शहर का जो जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, चाहे यह गंदगी है, जो नालों की समस्या है, या सड़क की समस्या है, या सफाई व्यवस्था है, या जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंग जो रुकी हुई है हॉस्पिटल की काफ़ी समय से, उस सभी का काम कौन कर सकता है? भाजपा ही कर सकती है। क्योंकि सभी तरह से जब तक एक चैन ट्रिपल इंजन की सरकार जब बन जाएगी तो मेरे हिसाब से काम और तिगुनी रफ्तार से होगा। तो इसलिए मेरी सभी शहरवासियों से और अपनी सभा से के बंदों जो मेरे भाई मेरे परिवार है उनसे अपील करूंगा कि अधिक से अधिक भाजपा के पक्ष में वोट करें ताकि हमारे समाज की, हमारे शहर की अधिक चौमुखी विकास हो सके। धन्यवाद।